गवर्नेंस के टाउन नहीं जानते ना వీడియో ఎల్సిడి కెమెరాకి అర్థం జూమ్ లేదా నేను చిన్న కెమెరా ఏదైనా జూమ్ ఉందా బాబు ఫోటోగ్రాఫర్ మొత్తం తప్పేసినా अरे चपली क्या खिलाया पहले बताओ। चाय नहीं पिलाई इसके बाद सामने रख हाँ వెళ్ళిపోండమ్మా అయిపోయిందా సైడ్ సతీష్ అన్న Media miत्रकला नमस्कार. Dear friends, we have honorable guests here, Shri Anurag Thakur ji, Central Principal of India, Member of and దయచేసి ఇక్కడ ఉన్న ఎవరైతే వీడియోగ్రాఫర్స్ ఉన్నారో కదా ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఉన్నారో మొత్తం విజువల్ తీసుకున్న తర్వాత వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ జస్ట్ మొత్తం చిట్ చాట్ అలాగే విక్రమ్ గౌడ్ గారు మన రెడ్డి గారు ఇంకా శ్రీ అనురాగ్ ఠాకూర్ గారిని ఇక్కడ ఉన్నారు చిట్ చాట్ संदर्भ क्या है? मैं तो यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूँ और तेलंगाना की जो स्थिति उसके बारे में सुनकर और भी दर्द होता है। मैं साक्षी हूँ जब तेलंगाना को बनाने के लिए बिल लोकसभा में पास हुआ, क्या क्या हमने उस समय नहीं देखा। तेलंगाना बनाने के लिए क्या क्या नहीं हुआ पार्लियामेंट, लेकिन बनने के बाद क्या बेहाल किया है, भ्रष्टाचार किया है, बेरोजगारी फैलाई है। ये बेहाली, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये भगोड़ा राष्ट्रीय समिति, भगोड़ा में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भागने का अवसर भी नहीं मिल पाएगा। जनता पूछेगी क्या किया है, कहा था दलित सीएम देंगे, दलित बंधु फॉर एससी 10-10 लाख रुपए की बात कही थी, कहाँ है। 3 एकड़ पर दलित फैमिली कहा था नहीं कहा, मिल गया क्या, दिया क्या, फ्री फर्टिलाइजर देने की बात की थी। यही नहीं, 2 कमरों का मकान तो छोड़िए साहब, अगर ये मोदी जी ने 2,15,000 पक्के मकान अर्बन हाउसेज नहीं दिए होते
तो आज तेलंगाना में जो वायदे थे वो कहाँ जाते हैं केसीआर? सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनना था, बन गए क्या हर जिले में? बने क्या? कहाँ बने? जनता बार बार सवाल पूछती है। और आप जर्नलिस्ट के लिए भी शायद घर थे फ्री में कि नहीं थे? कभी बुलाया नहीं किसी ने मेरे दुकान में चाय पीने के लिए? ये कहाँ गए सारे वायदे जो इनके थे? लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल और खड़ा होता, युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता देना था, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 3,116 रुपये, यही था पर मंथ। क्या ब्याज समेत केसीआर पैसा देंगे? क्या ब्याज समेत तेलंगाना की सरकार तेलंगाना के युवाओं से किए हुए वायदे को पूरा करेगी? इस सवाल का जवाब चाहिए। क्या दलितों के किए हुए वायदे पूरे करेगी? और जो कहते थे पकड़ के क्या करना सिर को, याद है कि नहीं याद है? कहा था अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो सिर को फाड़ देना। तो ये फार्म हाउस में आके करना है कि बाहर करना है? ये तो जनता पूछेगी इनसे सवाल। ये सारे विषय आएंगे और इसके साथ साथ एक सवाल युवाओं का खड़ा होता है, अगर साथ लगते कर्नाटक के राज्य में इतनी स्टार्टअप्स बनकर तैयार हो जाती हैं तो यहां पर क्यों नहीं? वहां पर रिकॉर्ड एफडीआई आती है या वहां पे इन्वेस्टमेंट 1,60,000 करोड़ की बात की जाती है तो यहाँ पे केवल 12,000 करोड़ तेलंगाना में क्यों आता है? क्या यहाँ के भ्रष्टाचार के कारण, यहाँ के परिवारवाद के कारण, यहाँ की नीतियों के कारण क्या ये रुकावटें लगी हुई हैं? और यही नहीं, पुणे जैसा शहर भी अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ले आता है तो हमारे तेलंगाना में क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर तो मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम करप्शन हो रहा है। इसी के कारण जितना निवेश तेलंगाना में आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। और अगर बेंगलुरु में 40 स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स हो सकती हैं तो हमारे यहाँ पर क्या है? क्यों लगातार इनके राज्य में तेलंगाना पिछड़ रहा है? ना नए युवाओं को अपनी स्टार्टअप, ना यूनिकॉर्न बनाने का मौका, ना उनको बेरोजगारी भत्ता, ना नया निवेश करने का अवसर मिल रहा है। दूसरा, मैं मोदी जी के बारे में जरूर कुछ कहना चाहता हूं। हमने क्या किया है? हमने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से लाखों करोड़ रुपया तेलंगाना के विकास के लिए खर्च किया है। रेलवे की ही बात करूं तो 31,281 करोड़ रुपया, 31,281 करोड़ रुपीस, 2,495 किलोमीटर्स की रेलवे लाइन के लिए। और यही नहीं, ये 165% ज्यादा है, लगभग 1.5 गुना से ज्यादा हमने खर्च किया है। और अगर मैं सड़कों की बात करूं तो 1,05,000 करोड़ रुपया नेशनल हाईवे पे, केवल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लगे नेशनल हाईवे के ऊपर केवल ये हमारी सरकार ने यहाँ के लिए एलोकेट किए। 5,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे तेलंगाना के लिए और 2.25 लाख, अगर मैं गरीबों की बात करूं साथ ही साथ, तो 2.25 लाख पक्के मकान, अर्बन हाउसेस हमने तेलंगाना के लिए जहां पे दिए हैं।
वहीं पर स्वच्छ भारत के अंतर्गत 30 लाख शौचालय बनाकर दिए हैं। 11.5 लाख एलपीजी के सिलेंडर गरीबों को तेलंगाना में मोदी सरकार ने दिए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 25 लाख मीट्रिक टन अनाज राइस 9,000 करोड़ रुपए की लागत से वो भी हमने तेलंगाना के अपने भाई और बहनों को मोदी सरकार ने दिया। एमएसपी किसानों को 95,000 करोड़ रुपया पिछले 8 सालों में 95,000 करोड़ रुपए दिया। और यही नहीं, 26,640 के एमएसपी वैल्यू जो ट्रांसफर 9 गुना ज्यादा, पहले 3400 करोड़ रुपया उसी समय के दौरान हुआ था, तो हमने आपको लगभग 9 गुना ज्यादा 26,640 करोड़ रुपया यहाँ पर दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि का 7,500 करोड़ रुपया 40 लाख किसानों को मोदी सरकार ने दिया। और वहीं पर मनरेगा में विकास के लिए गरीबों की दिहाड़ी भी लगे, काम भी मिले और तेलंगाना का विकास हो, तो मोदी सरकार ने 20,000 करोड़ रुपया उसके लिए भी दिया है। इसी तरह से ही हमारे गरीब रेडी वाले, बड़ी वाले, टी स्टॉल वाले, बाकी सब ऐसे 4,55,000 लोगों को 561 करोड़ रुपया स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत दिया गया है। हमने तेलंगाना के साथ, तेलंगाना के विकास के लिए, तेलंगाना के अपने भाई और बहनों के लिए मोदी सरकार ने दिल खोल कर दिया है। लेकिन यहाँ की सरकार ने उतना ही दिल छोटा करके अपने बजट में प्रावधान नहीं किया। हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं लेकिन यहां से रिपोर्ट नहीं आती। हम नेशनल हाईवे देना चाहते हैं, यहां पर लैंड एक्विजिशन नहीं होती। हम रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर रुकावटें पैदा होती हैं। अरे यहाँ के युवाओं को नौकरी देना तो दूर, यहाँ की सरकार नोटिफिकेशन ऐसी करती है कि बार बार कोर्ट जाना पड़ता है और कभी नौकरी मिलती नहीं। ये कौन सी टेक्निक है? इस राज्य से सीखनी पड़ेगी और ये खराब है। आप केंद्र को प्रोजेक्ट नहीं बनाकर दोगे और फिर कहोगे मिले नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं दोगे क्योंकि गलत नोटिफिकेशन करोगे, तो कितना गुमराह जनता को करोगे? जनता गुमराह नहीं होगी। ये बेहाल करने वाली, बेरोजगारी फैलाने वाली, भ्रष्टाचार करने वाली बीआरएस को भगौड़ा करने का काम करे, बाहर करने का काम करे। अनुराग जी, अगर है तो बीजेपी के पास युवाओं के लिए क्या रोड मैप है? आप देखिए पूरे देश भर में हमने जो किया है, जहां एक और इस बार के बजट में 10 लाख करोड़ रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मोदी सरकार आज तक का रिकॉर्ड खर्चा करने जा रही, 33% की वृद्धि। 2.5 लाख 2,40,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए बजट में प्रावधान किया, 9 गुना ज्यादा। 79,000 करोड़ रुपये, 79,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 66% ज्यादा किया। अब ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब ये खर्च होगा सरकार की ओर से तो इससे उतने रोजगार उत्पन्न होंगे, उतनी सुविधाएं मिलेगी, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और ये देश भर में होगा तो तेलंगाना में भी होगा। इसी तरह से स्टार्टअप्स के लिए हमने जो किया है, आपको इनकम टैक्स बेनिफिट दिए, लॉस बुकिंग का प्रावधान दिया, लॉस फॉरवर्ड करने का प्रावधान दिया और नए रोजगार खड़े करने के लिए 2 काम। एक एमएसएमई में 2 लाख करोड़ रुपया बैंकों से प्रावधान इस बार होगा क्रेडिट की तरफ से कम ब्याज पर, ताकि वह रोजगार को और एमएसएमई सेक्टर बढ़ा सके। दूसरा, लाखों युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने का काम मोदी सरकार के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, ये फ्यूचर वर्क्स के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का काम 47 लाख युवाओं को मोदी सरकार करे। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलने जा रही है, तेलंगाना में भी खोलेगा। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोलने जा रही है। 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोलने जा रहे हैं। इन सब का लाभ मेरे तेलंगाना को भी यहाँ पर मिलेगा, मेरे युवाओं को, साथियों को यहाँ पर मिलेगा। सर, टीआरएस पार्टी दिनों से जुड़े हैं, आपकी दूसरी पीढ़ी है,
तो आप कैसे देखते हैं कि बीआरएस को नेशनल पर्सपेक्टिव में कैसे देख रहे हैं, क्या ये सफल हो पाएगी? पहले तो अपनी यहाँ जमीन बचाने की सोचे। जहाँ वायदे किए थे तो लोग कहते हो क्या हुआ तेरा वादा, ना पूरा ना आधा। केसीआर क्या हुआ तेरा वादा, लोग पूछते हैं। वायदे किए लेकिन पूरे नहीं किए।